नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम कमर दर्द के लिए अभ्यास सीखेंगे जिसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन हर किसी के लिए अच्छा है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, किसी भी उम्र का है। कभी ना कभी किसी न किसी को पीठ की दर्द हमेशा मैंने देखा रहती ही है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसने कभी पीठ दर्द फेस न की हो। और वैसे भी योग में जितना हम महत्व रीढ़ की हड्डी को देते हैं उतना महत्व हम किसी चीज़ को नहीं देते। और अगर आप रोज़ाना की योग की रूटीन में अगर आप 5-7 मिनट ये मरकट आसन कर लो, आखिर में सब कुछ करने के बाद और फिर शवासन में लेट जाओ, तो आप पाओगे कि आप इतने हल्के फुल्के हो गए, पूरे दिन आप तरोताज़ा रहते हो। इतना मज़ेदार है ये। और कई बार कईयों को कोई जर्क लग जाता है, कई बार झटका लग जाता है, किसी को डॉक्टर बोल देते हैं स्लिप डिस्क हो गई है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि ज़रा सा वज़न उठाते हैं या गलत पोस्चर में बैठना उठना, जीवन से जुड़ी हुई कोई गलत आदत, और उसके चलते कई बार आपको पीठ में अकड़न जकड़न और ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। कोई भी दर्द क्यों ना हो, किसी को डॉक्टरों ने बोल दिया हो कि पूरी बेड रेस्ट करो, आपको तो उठ के चलना भी नहीं है, पानी का गिलास भी नहीं उठाना, ऐसे लोग भी मरकट आसन कर सकते हैं। इतना इफ़ेक्टिव भी है और इतना ये सबको सूट करता है। और इसको आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 2 भागों में हमने बांटा है। एक तो गतिमय मीन्स स्पीड से करना। किसी चीज़ को अगर हम स्पीड से करते हैं, बिना रुके करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं गतिमय। गतिमय को इंग्लिश में डायनामिक बोल देते हैं, डायनामिक वर्जन। यानी ये वर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ के किसी चीज़ का कोई एक पहलू होना, कोई एक उसका अलग रूप होना। हालांकि रहेगा वो आसन ही, लेकिन उसको स्पीड से कर दिया तो गतिमय कह देते हैं। यही आसन अगर रुक रुक के करें तो उसको बोल देते हैं स्टैटिक। इंग्लिश में स्टैटिक बोल देते हैं और हिंदी में स्थिर। स्थिर का मतलब किसी चीज़ को ठहर करके, रुक करके करना। तो मैं आपको पहले जनरल साइंस का एक परिचय दे देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा किसको स्टैटिक करना है, किसको डायनामिक करना है, मतलब किसको स्थिर करना है और किसको गतिमय करना है। तो गतिमय करना उनको है जैसे जिनकी बॉडी लेटे लेटे स्टिफ हो गई, ज़्यादा काम नहीं करते, उस वजह से स्टिफ हो गई और थक गए बैठे बैठे, जकड़ गया शरीर, ऐसे लोगों को। या फिर कभी कभी आपको शरीर को खोलना है, शरीर खुला नहीं हुआ, शरीर बंद है, जाम है, तो उस वक्त आपको ये गतिमय करना है। और कभी कभी डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको बिल्कुल चलना नहीं है, आपकी हड्डी कहीं गैप आ गया है या थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो गई है, या कई बार बहुत ज़्यादा मैंने देखा लोगों को स्वेयर बैक पेन होती, पेन की कंडीशन में फास्ट नहीं करना, फिर स्थिर वाला करना। स्थिर वाले में मिनिमम 10 सेकंड रुक जाओ, धीरे धीरे समय बढ़ा के 15-20, आप आधा मिनट तक भी एक जगह रुक सकते हो। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, आधा मिनट, जितना ज़्यादा रुकोगे उतना ज़्यादा आपको ये लाभ भी करेगा और आराम भी देगा। जितनी जल्दी वापस आ जाओगे उतनी दर्द आपको कम आराम देगा। इसलिए आपको सांस भर के जाना होता है, सांस छोड़ के वापस आना होता है। जितनी देर आप वहाँ उस पोस्चर में रुकेंगे तो सांस भी रुकेगी। और अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो या वैसे भी लंग्स कमज़ोर हैं, ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, तो आप सांस ना भी रोकेंगे तो चलेगा। ये था इसका जनरल परिचय। और फिर मैं आपको बता दूं, मरकट आसन के 7 पोज हैं जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है।
दो भागों में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि एक भाग जो इसका होगा वो दर्द की कंडीशन में करना है, जब आपकी पीठ खराब है उस कंडीशन में करना है। और जब आप ठीक होने लगते हैं 1-2 हफ्ते के बाद या 3-4 हफ्ते के बाद, जब आपको लगता है मेरी दर्द गायब हो गई है, अब तो थोड़ा शरीर को या पीठ को मजबूत करना है, आगे दर्द ना हो, ऐसी पीठ में ताकत लानी है, तब आप इसका दूसरे जो कुछ भाग हैं, यानी इसके 7 पोज हैं, 7 में से आप जो 4 हैं, 4 तो दर्द में करने हैं, लेकिन जो बाकी के जो 3 हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वो जो 3 हैं वो दर्द ठीक होने के बाद आपको स्वस्थ हो जाने पर या थोड़ी पीठ की हालत सुधर जाने पर धीरे धीरे फिर करने शुरू करने हैं, फिर 7 के साथ इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये देर किए बिना हम सीख लेते हैं कैसे करना इसको। सबसे पहले ज़मीन पर मैट बिछा करके, या ज़मीन पर लेटना मना है तो बिस्तर पर, बेड पर, गद्दे पर, कमरे में, कहीं पर भी। इतना ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल खाली पेट करें। खाना खाए को अगर घंटा 1.5 घंटा हुआ है तो भी आप कर सकते हो घंटे 1.5 घंटे बाद, क्योंकि इतनी इसकी ज़्यादा डर नहीं होता। खाली पेट करो तो बहुत अच्छा। लेकिन ये दिन में आपको अगर दर्द है तो 4 बार, 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोने से पहले, ये 3-4 बार करना ही पड़ेगा, तो ही आराम आएगा। हालांकि पीठ को अगर वैसे ही स्वस्थ रखना है तो सुबह एक बार योग के वक्त कर ले तो बहुत है, लेकिन दर्द में आपको ये दिन में 3-4 बार ज़रूरी है। आइए कर देते हैं। सबसे पहले आपको लेट जाना है। लेट करके दोनों तरह से आपको बाजुओं को खोल लेना है, भुजाएं खोल लेनी है साइड पर, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल बॉडी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर बाजू खोल लेने हैं दोनों। पैर मिला लेने हैं, पैर इतने अंदर कर लेने हैं कि आपकी जो एड़ियां हैं वो हिप्स को टच करें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है टच करने में तो अलग बात है, लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लो। दोनों बाजू खोल लिए इस तरह से, गर्दन बीच में। सबसे पहला अभ्यास, सांस भर के श्वास लिया, गर्दन मोड़ दी, कंधा ना उठे, ना तो इधर का कंधा उठाना है ना ही इधर का। कंधे जमीन को छुएंगे, कोहनियां जमीन को छुएंगी, गर्दन ऑपोजिट, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना। ये वापस सांस भर कर गए थे, सांस छोड़कर वापस आ गए, फिर श्वास भर कर गए और थोड़ी देर रुकना, फिर वापस, फिर श्वास भर कर गए, और ये हो गया मरकट आसन का पहला पोज। पहले पोज में आपको पैर मिलाने हैं, एड़ियां मिलानी है, दूसरे में खोल देनी है। खोलते वक्त ये देखना है कि आपकी एड़ियां आपकी हिप्स से बाहर ना जाए। जितनी चौड़ाई आपके हिप्स की है उतनी एड़ियों की। पैर खोल दिए थोड़े थोड़े, और फिर से हाथ वहीं पर, श्वास भरा, श्वास छोड़ के वापस। अगर श्वास रोकने की हिम्मत नहीं है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो मत रोको। श्वास भरा, वापस। इस तरह से पहले दाएं फिर बाएं, फिर दाएं फिर बाएं, इस तरह जाते जाना। गर्दन हमेशा ऑपोजिट लेके जाना। ये हो गया मरकट आसन का दूसरा पोज। फिर मरकट आसन का तीसरा पोज, जिसमें एक टांग आपकी फोल्ड रहती है, एक सीधी, और बाजू वहीं पर सीधे। श्वास भर के फिर चेंज कर लिया इस तरह से। ये हो गए मरकट आसन के 3 पोज।
और फिर इसके बाद मरकट आसन का चौथा पोज करते हैं। चौथे पोज में दोनों टांगें इस तरह से सीधी और बाईं पर दाईं टांग रख देते हैं, बाजू फिर खोल देते हैं, श्वास भरना। कई लोग क्या करते हैं, मरकट आसन करते हैं, जाएंगे तो ऐसे उठ जाएंगे, ऐसे उठना नहीं है, उठने के बिना ही करना है। ऐसे श्वास भरकर गए, छोड़कर वापस, भरकर गए, छोड़कर वापस। ये भरकर जाना, छोड़कर वापस आना, ये इसके बीच में आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट तक भी रुक सकते हो। जितना रुकोगे उतना आराम मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी दर्द ठीक होगी। ये 10-15 बार करके आपको टांग बदल लेनी है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। आप हर एक अभ्यास को 3 मिनट, 4 मिनट दें, यानी 4 पोज मैंने बताए मरकट आसन के। आप चारों को अगर 3-3 मिनट देंगे तो ये 12 मिनट हो जाएगा। 12 मिनट आप करके बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। फिर आपको, अगर मैंने बताया, अगर आप स्वस्थ हैं, पीठ एकदम ठीक है, लेकिन वैसे ही पीठ की फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, या फिर आपकी पीठ जाम है, ज़्यादा चलाकर नहीं, बिना चलाए, ना चलाने की वजह से अगर आपकी पीठ ज़्यादा जकड़ी हुई है, तब आप तेज भी कर सकते हो। तेज करने का एक ध्यान रखना है, अगर आपने तेज करना है तो आपको तेज जो करने के अभ्यास है ये स्लो से पहले करना है, स्लो बाद में करना है। आइए कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। इसमें बीच बीच में बस अपने आप सांसें लेते जाना है, जहां मर्जी ले लो, जहां मर्जी छोड़ दो, ऐसे। ये पहले करने हैं, बाद में स्लो वाले करने हैं। लेकिन अगर आपको दर्द है तो आपको फास्ट वाले नहीं करने हैं। ये फास्ट वाले जो अभ्यास हैं इनको बोलते हैं गतिमय अभ्यास। गतिमय माने स्पीड से करना किसी चीज को। फिर ये 1-1 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। किसी गति में अभ्यास को भी आप करो तो 1-1 मिनट कर सकते हो। और रुकने वाले करने हैं तो 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, हर एक को टाइम देना। यानी 15 से 20 बार आप अगर एक आसन को रुक रुक के करेंगे तो ही लाभ करेगा, इससे कम में नहीं। तो ज़्यादा करें तो और भी अच्छा, दिन में 3-4 बार आपको करने हैं। ये 2 हो गए गति में। फिर तीसरा गति में है जिसमें आपने अपनी एक टांग सीधी ऐसे, एक फोल्ड, एक सीधी, फिर दोनों टांगें सीधी, दोनों टांगें सीधी होंगी तो ऐसे। मैं फिर कह दूं, जिनकी पीठ में दर्द है वो तेज नहीं करेंगे, उनको आराम आराम से करना है। और जब पीठ स्वस्थ हो जाए तब कभी तेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो ये आज जो मैंने आपको बताए, ये अभ्यास आपकी पीठ को दोबारा से जवान बना देंगे, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप अपनी पीठ की हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। फिर मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि आपने मरकट आसन के अगले जो 3 पोज हैं, जिसमें आपकी पीठ थोड़ी संवर गई है, अब चाहते हैं कि अब दोबारा पेन ना हो, दोबारा पीठ थोड़ी मजबूत हो जाए पीठ, तो ऐसे में क्या, कौन से अभ्यास करें, तो उस वक्त आप कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसका हम नाम रखेंगे कि मरकट आसन के बाकी के जो 3 पोज हैं, ये पहले 4 हैं दर्द के वक्त करने हैं, और वो बाद में करने हैं कि बाद में पीठ स्वस्थ रहा करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।